प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 10 का दम एग्जाम के लिए। आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न अभी तक आपको करा दिए गए हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, वे सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आज भी हम 7/10/2022 के दिन परीक्षा में हुए गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाने वाले हैं। और फर्स्ट मीटिंग में जो प्रश्न पत्र हुआ था वहां से ये सवाल है, तो ध्यान रहे। यदि अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, ताकि जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंच जाए। चलो चलते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न, देखते हैं क्या कहता है। समझिए, सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, सभी को आपको अच्छे से देखना है, तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। देखो कितना अच्छा सा सवाल है। कोई भिन्न, जब भिन्न में अंश और हर की बात कर दे तो आपको अंश बटे हर मानना है। और इस भिन्न को माना भिन्न बराबर आपका क्या है, x बटे वाई। इसमें अंश और हर का योग क्या दे दिया है, 13। अंश और हर का योग 13 दे दिया है। और दूसरी लाइन कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, यानी x में भी 6 जोड़ दो और y में भी 6 जोड़ दो, तो प्राप्त भिन्न 8/17 हो जाती है। 8/17 के बराबर हो जाती है। दी गई भिन्न के अंश और हर का निरपेक्ष अंतर ज्ञात करो, यानी x माइनस वाई का मान ज्ञात करो। तो पहले हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा, तभी तो हम x और माइनस वाई कर पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में आप त्रियक गुणा कर सकते हैं। 17 एकन 17x, 17 छक्का 102 और बराबर 8 एकन 8y प्लस 8 छक 48। ठीक है। अब देखो 17x इसको उठा के इधर लाओ, 8y और 102 उधर जाएगा, माइनस 102 हो जाएगा। अब देखोगे 12 में से 8 गए 4 और यहाँ बचा 9 में से 5 गए 4 गए 5, माइनस 54 आ जाएगा। अब देखो एक समीकरण आपको यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई मिल गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अब दोनों समीकरणों को हल करेंगे। देखो x प्लस वाई को यहाँ लाके मैं रख दिया हूं। अब ध्यान देना, अब आपको ध्यान देना है कि हम y को काट रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ 8 रहेगा तभी कटेगा। तो इस पूरे पद में 8 से गुणा कर देते हैं, तब यह 8 से कट जाएगा। अब देखो यहाँ 17x ही है और यह प्लस में क्या हो जाएगा, 8 एकन 8x हो जाएगा। ये दोनों कट गया है। अब देखो यहाँ क्या है, 17 अट्ठे 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, 104। 13 अट्ठे 104 और पहले से माइनस 54 है, अतः यहाँ आ जाएगा 50 आ जाएगा। 104 माइनस 54 बराबर 50 और 17 8 25 होता है। 25x, 25 दूनी 50, यानी x का मान 2 आ गया। अच्छा बताओ, x का मान 2 आया तो यहाँ रख सकते हैं, 2 उधर जाएगा तो y का मान आ जाएगा 11, यानी x बराबर 2 और y बराबर 11। 11 कैसे आया, देखो यहाँ 2 रखोगे, 2 उस साइड जाएगा तो 13 माइनस 2 बराबर 11, y बराबर 11। अब आपसे पूछा था कि अंश और हर का अंतर, तो 11 माइनस 2 बराबर क्या होता है, 9, और यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए ना। ऐसे लगाना पड़ेगा तब जाके ये सवाल लगेगा। ये सवाल थोड़ा बड़ा सवाल हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंश और हर का योग 13 हो गया, बात समझ गए ना, क्लियर हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आज का है। तो दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, कह रहा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके मासा का, दो संख्याओं का लघुत्तम लासा उनके मासा का, मासा यानी HCF का 10 गुना के बराबर है। तो आप समझो, दो संख्याओं का जो लासा दिया है और उन्हीं का क्या दिया है, मासा।
मासा माना यक्स, तो लासा क्या हो जाएगा 10 यक्स हो जाएगा। अगली लाइन में कह रहा है उनके लासा और मासा का योग यानी इन्हीं का योग 451 दिया गया है। तो 10 एक 11 यक्स कर सकते हैं बराबर 451 के 11 गुणे में 11 बटे में यक्स का मान 11 चौक 44 1 45 11 1 यानी मासा अगर मासा देखोगे तो यक्स है और यक्स का मान कितना आ गया है 41 है। अगर मासा 41 है तो लासा क्या हो जाएगा 410 हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए? लासा 410 और मासा कितना 41। अगली लाइन में कहा है कि इन दो संख्याओं का और उन्हीं दोनों संख्याओं का योग 287 है। तो एक काम कर लेते हैं, यहां देखो मासा से संख्याएं बन सकती है 41 यक्स प्लस में 41 वाई बराबर 287। 41 कामन होके भाग दे जाएगा 41 और यक्स प्लस वाई दे जाएगा 4 सते 28 1 सत्ते 7 यानी 7 बार में कट गया। अब ऐसी दो संख्या 7 ले आओ जिनका योग ऐसी दो संख्या जिनका योग 7 बन जाए 1 प्लस 6 2 प्लस में 5 और 3 प्लस में 4। देखो इन सब का योग 7 है कि नहीं? अगर मासा 41 था तो देखो पहली संख्या क्या होगी 41 एकन 41 और 41 छक्का 6 एकन 6 चौक के 24 फिर 41 दूना 82 और फिर 41 पंचे 5 एकन 5 और 5 चौक 20 फिर 41 तिया 1 तिया 3 और 4 तिया 12 123 4 1 भाई 41 का 3 से गुणा करना है तो 3 एकन 3 चौक 12 फिर 41 चौका 4 एकन 4 और 4 चौक के 16। ये सभी संख्याएं 41 82 23 123 246 205 164 164 भी दिया 123 41 भी दिया 82 भी दिया। पूछा क्या था भैया? कह रहा उन दोनों में से एक संख्या कौन सी है। लो अब देखो सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो इसमें आपका सवाल का उत्तर कौन सा दिया जा सकता है ये तो कंफर्म नहीं। इसके लिए सबको नंबर मिलना चाहिए क्योंकि सभी ऑप्शन के माध्यम से मैच कर रहे हैं। क्योंकि उनमें से दोनों में से एक संख्या कौन सी है तो भैया ये भी हो सकती है ये भी सब हो सकती है। लेकिन अगर यही कहता कि उनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो बड़ी है छोटी है ऐसा कहता तो मैच करता। वैसे आपका आयोग क्या माना है वो 82 माना है मुझे लगता है। चलिए चेक कर लेते, बाकी नियम समझ में आया तो चलिए चेक करते हैं इसका उत्तर क्या माना गया है आयोग के द्वारा। इसका उत्तर आयोग के द्वारा बोर्ड के द्वारा माना गया है कितना भैया 82। चौथा नंबर 82 माना गया है। तो ध्यान दीजिए कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर सबको इस प्रश्न का नंबर सबको मिलना चाहिए और प्रश्न का नंबर सबको मिलेगा क्योंकि सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है अगला है कि विकल्पों में से उस छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए जिससे 242 को विभाजित करने पर किसको 242 को विभाजित करने पर 4 से 4 छक 24 4 से कटेगा नहीं इसलिए 4 होगा नहीं। 1 से काटो तो 1 से तो कटेगा तो उतने बार जाएगा और करने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो यानी जो एक 242 1 से भाग देने पर क्या पूर्ण वर्ग है नहीं यानी एक भी नहीं होगा। 3 ले लो 3 अट्ठे 3 से कट ही नहीं रहा 2 ले लो 2 एकन 2 2 दूनी 4 2 एकन 2 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या किसका 11 का पूर्ण वर्ग संख्या है अतः हमारा उत्तर हो जाएगा। इसे हम ऑप्शन से ही लगा लेंगे वरना आप देखो 242 है 242 का कौन सा छोटा मान है जो पूर्ण वर्ग है 121 किसका पूर्ण वर्ग है 11 का। तब भी आप सवाल का उत्तर दे सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है। अगला प्रश्न आपका है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है यदि इसके कर्ण की लंबाई एक समकोण त्रिभुज दिया है इसका परिमाप 80 सेंटीमीटर दिया है और इसके कर्ण की लंबाई 34 सेंटीमीटर है तो इसकी अन्य दो भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो समकोण त्रिभुज है कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो और दो कोण न्यून कोण होते हैं वही त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री और दो कोण न्यून कोण हो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है और इसका परिमाप दिया है 80 सेंटीमीटर और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़े कोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है और कर्ण का मान दिया है 34 सेंटीमीटर।
शेष दो अन्य भुजाओं की संख्या पूछा, संख्या लंबाई पूछा, तो इसमें से कोई भी हो सकता है। अब आपको एक नियम याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, आप सीधे कह सकते हैं कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और धन लंब का स्क्वायर। ऐसे कहा जा सकता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा, यानी वो पाइथागोरस त्रिक कहलाएगा। यह पूछा जाता है आपसे, कभी कभी सीधे तीनों भुजाएं देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसमें पाइथागोरस त्रिक है, तो आपको बताना होता है। तो पाइथागोरस त्रिक के लिए अब चलो मैं बता दूं, परिमाप 80 दिया है, यानी सभी भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस c बराबर 80 दिया है, जिसमें एक भुजा 34 दिया है, तो आप 34 घटाओ तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 6, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ 7 में से 3 गए 4, 3 7 46। समझ गए ना। अब देखो 46, अभी देखो 30 16 46, 32 16 46, 20 26 46, 18 28 46, सब 46 आ रहा है। तो एक काम करोगे, ऑप्शन से चेक कर लोगे। पहले बताओ सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, 34 का वर्ग करो, 4 चौक 16, ऐसे 34 का वर्ग कर लो, 4 चौक 16 के 6 और 4 तिया 12 दूनी 24, 1 25 के 5, 3 त्रिका 9 2 11, यानी 1156। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी 34 का वर्ग 1156 है। अब इनमें से देखो किसका दोनों का वर्ग करने के बाद योग आ जाए 1156। 16 का वर्ग 256, 16 16 में 256, 30 का वर्ग 3 त्रिका 900, 9 2 1156। ये तो पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर गया, सवाल का उत्तर हो गया। इतना नहीं आपको करना है, लेकिन करना क्या है ये आपको ध्यान देना है कि शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर तीसरी भुजा का वर्ग। सदैव ऐसा होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग। तो इसमें से किसी का भी चेक कर सकते थे, जैसे 14 14 में 196 और 32 का वर्ग 1024 होता है, तो 6 4 10 और 9 2 11, 1 12 और 1 1 2 यानी 1220, यानी ये होगा नहीं क्योंकि यह 1156 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार से ऐसे सवालों को आप हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि एक प्रश्न को बहुत तरीके से लगाया जा सकता है, बस आप समझिए। चलिए, कमल के दो बच्चे विष्णु और दीक्षा, एक कमल है और इसके दो बच्चे हैं, एक विष्णु है, एक कौन भैया विष्णु है और एक दीक्षा है, दो बच्चे हैं विष्णु और दीक्षा। कमल के दो बच्चे, एक विष्णु और एक दीक्षा है। अब देखो कह रहा कि वर्तमान में कमल की आयु विष्णु की आयु की 3 गुनी है। अगर इसकी आयु यक्ष है तो इसकी आयु कितनी मानेंगे 3 यक्ष, और दीक्षा की आयु विष्णु से 3 वर्ष कम है, तो इससे भी 3 साल कम कौन है दीक्षा है। दीक्षा कै साल की है विष्णु से 3 साल छोटी है। ये नहीं पता कै साल की है, 10 साल 20 साल 25 साल नहीं, 3 साल छोटी है, बस इतना समझो। कितने साल छोटी 3 साल छोटी। अब देखो विष्णु से 3 साल कम उम्र की है। अच्छा 3 वर्ष पहले, तो भैया 3 वर्ष अगर हम पहले जाएं, 3 वर्ष अगर हम पहले देखें तो ये 3x माइनस 3 साल के, x माइनस 3 साल के, ये x माइनस 3 माइनस 3 साल के। 3 वर्ष पहले उन तीनों की तत्कालीन आयु का योग, यानी उसी समय की आयु का योग जो है वो है क्या 63 वर्ष है। तीनों को जोड़ ले तो 63 साल के हो जाएंगे। अब देखो 3 यक्स से 1 यक्स से 1 यक्स मिलाकर 3 1 4 1 5 यक्स हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 12 हो जाता है, और माइनस 12 उधर जाके जुड़ जाएगा तो आ जाएगा भैया 75। 63 12 75, 5 15 में 75, यानी यक्स का मान 15 आ गया, एक्स का मान 15। कह रहा कमल की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए, तो कमल यही तो है भैया और यही वर्तमान आयु भी है, तो 15 तिया 45 वर्ष आप खटाक दे लगा सकते हैं। वैसे ये प्रश्न आपके रीजनिंग का भी पार्ट है और मैथ का भी पार्ट है, इसलिए मैं इन सभी प्रश्नों को यहाँ ले लिया हूँ, ध्यान रहे, बात समझ रहे ना। क्योंकि एक ही स्लाइड, एक ही, जैसे अगर मैं कहूँ 7/10/2022 के दिन बहुत सारे सवाल हो जा रहे हैं, तो गणित और रीजनिंग का, एक रीजनिंग का ये टॉपिक है, गणित का कॉमन टॉपिक है, इसलिए दोनों में से कहीं भी सवाल आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है के और यम दो लोग, देखो के और यम की आयु का अनुपात 7:5 एकदम
7:5। कौन कौन है भैया? 7:5 के और यम है। कह रहा कि उनकी आयु का योग 72 है, तो सीधे 7×5 12x बराबर 72 के, तो 12 छक 72 यानी x बराबर 6 के, तो 6 सत्ते 42 साल और 6 पंचे 30 साल का। 42 और 30 साल के दोनों हैं, एक 42 का एक 30 का। कह रहा 9 वर्ष बाद, तो 9 जोड़ दो, 42 9 51, 9 2 11, यहाँ 9 जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा। अब कह रहा है इनकी आयु का, ये के और यम की आयु का अनुपात बताओ। चलो अनुपात बता दो, 3 से काट दो, 3 एकन 3 2 5 3 7 21, 3 एकन 3 3 त्रिका 9, यानी 17:13 अगर कहीं है आपके पास तो वो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 सवाल का उत्तर है। क्या ये बातें समझ गए ना? बिल्कुल एकदम आसान सा सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ए और बी ने एक कार्य को 800 रुपए में करने की जिम्मेदारी ले ली। ए ने 6 दिन में कार्य कर सकता है, ए इसे 6 दिन में काम, अगर ए अकेले चाहे तो 6 दिन में काम को कर सकता है, और बी अकेले चाहे तो 8 दिन में काम कर सकता है। कि भैया हम अकेले काम करे चाहते तो 6 दिन में काम खत्म हो जाए। अगर बी कहे तो भैया हम अकेले काम करे चाहते हम 8 दिन लगाए, उसे कम ना, उसे ज्यादा नहीं लगे। और सी कहते हैं सी तीनों जनी साथे मिल के, सी की सहायता से ये तीनों जनी का है 3 दिन में काम पूरा कर देते हैं, तो भैया जल्दी काम करवा लिया जाए। अब देखिए लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग हैं कै दिन में? 3। एक दिन का काम 1/3। अगर हम कहें इसमें से एक का काम उधर माइनस कर दो, एक दिन का काम क्या है? 1/6 माइनस कर दो, और बी का एक दिन का काम क्या है? 1/8 माइनस कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सी का एक दिन का काम आएगा। क्यों ऐसा करने वाले हैं? क्योंकि सी पैसा बांटना है, पैसा क्षमता में बढ़ता है, दिन में नहीं बढ़ता है कि भैया इतना दिन हम ज्यादा काम कर रहे थे इतना दिन ज्यादा पैसा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा क्षमता अनुसार बढ़ता है, इसलिए मैं इन्हें क्षमता में अभी बदल रहा हूं। पहले इन्हें सरल करो भैया, इनका एलसीएम हो जाएगा 8 त्रिक 24, 3 अट्ठे 24 माइनस 6 चौके 24, 8 त्रिक 24, 4 3 7 माइनस 8 बराबर 1/24। अब देखिए सी की क्षमता 24 आ गई। अब सुनो, अब ए कितने दिन में कर सकता था? 6 दिन में, तो क्षमता 1/6। बी कै दिन में? 8 दिन में, तो क्षमता 1/8। सी कै दिन में? 24 दिन में, तो एक दिन की क्षमता 1/24। समय का उल्टा क्षमता होता है। अब एक काम करना, 24 एलसीएम ले लेना, 24 से सब में गुड़ा, 6 चौके 24, 8 त्रिक 24, 24 एकन 24, यानी जो पैसा बटेगा वो 4:3:1 के अनुपात में बटेगा। अब आपको मैं एक सूत्र बताऊं कि कुल राशि गुणे अनुपात, किसका पूछा भैया? ए का हिस्सा, ए का अनुपात कितना है? 4। कुल राशि गुणे अनुपात बटे अनुपाती के योग, 4 3 7 1 8, 8 से 8 खत्म, 4 एकन 400 रुपया। 400 रुपया कौन पा रहा है? ए पा रहा है। यही सवाल का उत्तर होगा। देखो 1 2 3 4 5वीं लाइन में सवाल का उत्तर, लेकिन आपको अभ्यास करना होगा बहुत अच्छे से, तेजी से, ताकि सवाल लगा पाए। कोई बात नहीं, बिल्कुल अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो तुरंत लाइक कर दो और अपने मित्रों को भी शेयर कर दो। अभी मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं कुछ संसाधनों की कमी की वजह से, बट जल्द ही ऐसा कुछ हो पाएगा कि यही सारे अभ्यास आपको लाइव कराए जाएंगे। हर एक एग्जाम की दृष्टि से आपको लाइव मिलता रहेगा। तो चलिए देखते रहते हैं, और बाकी आपने इस चैनल को आप बिल्कुल सपोर्ट करें ताकि आपका ये चैनल ग्रो कर सके। चलिए आइए चलते हैं, हम देखते हैं। कह रहा है यदि एक गोले का आयतन 792/7 घन सेंटीमीटर है। गोला आपने देखा होगा, गोला ऐसा होता है जिसमें कोई सेंटर नहीं होता है और ये 3 डायमेंशन होता है। गोला क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है, और इसका आयतन, गोले का आयतन होता है, देखो आयतन का सूत्र, सीधे सूत्र से सवाल लगेगा, फिगर उगर बनाने से नहीं लगेगा। ये गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो भैया 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 792/7 दिया है, और कह रहा है गोले की त्रिज्या ज्ञात करो और पाई का मान गणना के लिए पाई बराबर 22/7 ले लो। चलो 4/3 3/4 हो गया, पाई का मान 22/7 तो 7/22 हो गया। घन का उल्टा क्या हो गया? घनमूल हो गया। आर का मान आ गया, खटाक दे। इधर सरल कर लो भैया, इधर सरल कर लो। अब इधर सरल करने के लिए 7 से 7 कट जाएगा। अब देखो 4 से काट लो चाहे 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 सते 77, 2 79, 11 दूनी 22।
ठीक है ना, काम हो गया ना। अब देखो इसे आप कर सकते हो 4 दूनी 8, 8 9 72। अब ऊपर में क्या रह गया, 9 गुणे में 3 और घनमूल में, तो 9 त्रिक 27 और घनमूल में r का मान आ जाएगा 27 का घनमूल क्या होता है 3, और यही सवाल का आपका क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर उस गोले की त्रिज्या है। क्या ये बात समझ गए ना। बस ऐसे सवालों को आपको सूत्र के माध्यम से, सूत्र अगर याद रहेगा तो सवाल लगा पाएंगे, सूत्र नहीं याद होगा तो ये सवाल नहीं लगेगा, इतना जान लो। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मान लीजिए, क्या कर लीजिए भैया, मान लीजिए, क्योंकि गणित है मान लीजिए। कभी कभी ऐसा अक्सर होता नहीं कि माना कि तो भैया मानना पड़ेगा। मैथ के टीचर के लिए बड़ी समस्या यही होती है मैथ के लिए कि माना कि मानना पड़ेगा, कुछ न कुछ जरूर माना कि मौसा है, मानना पड़ेगा, माना कि फुफ्फा है, मानना पड़ेगा आपको, तब जाके सवाल लगेगा। मानने वाला सिस्टम है। मान लीजिए कि n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15 18 20 27 से 15 18 20 और 27 से विभाजित करने पर, यानी n को हम अलग अलग से जब विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन वही n 53 से विभाज्य है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए आपको सबसे पहले 15 18 20 27 का एलसीएम निकालना होगा। चल निकालते हैं। 3 5 15, 3 6 18 20, 3 9 27। फिर 3 से काट देते हैं 5, 3 दूनी 6 20 और 3 त्रिका 9। अब देखो 5 से काट देते हैं, 5 से 5 एकन 5, 2 5 चौके 20 3। अब 2 से काट दो, 2 एकन 2 दूनी 4 3। अब गुणा कर लो, 5 दूनी 10 दूना 20 तिया 60 त्रिक 180 तिया 540। 540 अगर केवल कहता कि 3 शेष बचता तो 3 जोड़ दिए होते, सवाल का उत्तर हो जाता 543। लेकिन कह रहा कि वही n जो है 53 से विभाज्य भी है, तो ऐसी स्थिति में 540 के प्लस 3 करके 53 से भाग करके चेक करेंगे, तब वो संख्या बनेगी। यानी वो संख्या 540 के प्लस 3 होगी, यानी 540 का कोई अगला गुणज होगी जो 3 जोड़ने से 53 से कट जाएगी। और 540 के प्लस 3 तो पक्का है कि भैया 27 से भाग देने पर 3 शेष छोड़ेगा। अगर यहाँ 1 रख दोगे तो 543 होगा कि नहीं होगा, 1 बिल्कुल 27। अब लेकिन चेक करो, चलो इसे हम लिख सकते हैं 540 को 530 प्लस में 530 के प्लस में 10 के प्लस में 3 बटे में 53। अब देखो 53 से ये पूरी तरह कट सकता है तो ये भी कटेगा। अब के स्थान पर कोई मान आपको रखना होता है 1 2 3 4, ताकि ये 53 से कट जाए। देखो मैं सीधा रख रहा हूं, 5 दहम 50 3 53, यानी के स्थान पर 5 रखने पर वो संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहां रखो 5, 540 गुणे में 5 प्लस में 3, 5 शून्य 0 प्लस 5 चौक 20 के 0, 5 पंचम 25 2 पंचम 5, देखो 5 चौक 20 के 0, पंचम 25 2 27, और यहाँ पर 3 और जोड़ना है तो भैया हो जाएगा 2703। पूछा क्या है, n के अंकों का, यही संख्या n है, अंकों का योगफल बताओ। तो भैया 7 2 9 9 3 12, यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा। इतना खतरनाक सवाल है ये, लासा मासा का है, बहुत अच्छा सवाल है, अभ्यास के ऊपर है, अभ्यास हो गया तो सवाल लग जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस स्लाइड का और आज का, चलिए समझते हैं। देखिए कहता है कि यक्ष का यह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, यक्ष का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं, यक्ष का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्याएं, अरे ये बड़ी सी संख्या, वाह भाई इतना बड़ा संख्या, चलो मैं लिखता हूं 47825 475x, और ये संख्या 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये तो ज्यादा है, तो चलो 25481459x जोड़ते हम पीछे से ही है ना। कह रहा कि योग
8 से विभाज्य है। तो 8 के विभाज्यता के नियम आपको याद होना चाहिए। 8 के विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक है, यानी इन्हीं 3 अंकों को यदि हम लेकर सरल करें तो हम सरल कर पाएंगे। अब देखो ऐसे में करना कठिन नहीं है, सारे ऑप्शन रख लो। चलो 4 अगर यहां रखोगे तो 4 4 8 8 यहां हो जाएगा, और 9 5 14 के 4 7 5 12 1 13, यानी ये देखो क्या 8 से कटने वाली संख्या है। 8 चौक 32 2 34, 8 त्रिक 24 4 28, नहीं कटा तो यानी 4 नहीं होगा। तो क्या रखेंगे 1 1 रख देंगे तो 1 1 2, फिर वही आ जाएगा 4 और 3। क्या 8 से कट रहा है, 8 त्रिक 24 8 चौक 32 2 22, 22 के 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हम क्या रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4, और यहां आ जाएगा 9 5 14 7 5 12 1 13। क्या 4 से कट रहा है, अरे 8 से, तो 8 चौक 32 2 34, 8 त्रिक 24। बिल्कुल भैया 2 से तो 2 रखने पर यह सवाल का उत्तर दे जा रहा है। 2 रखने पर क्या समझ में ऑप्शन से ही लगाना सवाल तो जल्दी से लग जाएगा, बात समझ में आ जाएगा ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका तो है नहीं, क्योंकि आज की स्लाइड का आज के डेट में इतना ही सवाल आपका था, बाकी आंसर की है। बाकी मैंने आपको समझाया है इस वीडियो को बहुत अच्छे से, और आपको ये भी बताया कि यह सभी प्रश्न आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन यानी घंटा भी दबा देंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। और ध्यान रहे कि अपने चैनल को आपको सपोर्ट करना है, यानी आपका विकास हमारा विकास, हमारा विकास आपका विकास, क्योंकि हम आपको फ्री में बहुत कुछ देने वाले हैं। जैसे अभी आपको मैथ की दृष्टि से प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपको सपोर्ट करना है हमारा, और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मुलाकात आपसे फिर से होगी अगले वीडियो में, बिल्कुल मुलाकात होगी अगले वीडियो में, मुलाकात फिर से होने वाली है आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।